reaction in the meanwhile coming in from Akhilesh Yadav. First statement from Akhilesh Yadav, and this is big in itself because remember, all eyes have been on whether or not there are going to be seat sharing finalities between the Congress party and the Samajwadi Party. And with this latest proposal, perhaps Akhilesh Yadav also reacting, the first official statement coming in from Akhilesh Yadav. And this most certainly is going to be the picture in Uttar Pradesh in the run-up to 2024 elections. It's going to be Samajwadi Party and the Congress taking on the BJP. It's a big scoop on Times Now. Also sources telling us all 10 BSP MPs will be quitting. Let me go across to Manish Yadav joining us with more details. Akhilesh Yadav कह रहे हैं गठबंधन होगा Manish, which also means that there are talks that are still ongoing. Perhaps the Congress has budged a little. कांग्रेस ने थोड़ा सा मानने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी उस पे हाँ भरती हुई दिख रही है फिलहाल, और अखिलेश यादव का बड़ा बयान आ रहा है इस समय, वो कह रहे गठबंधन होगा. क्या जानकारी दे सकते हैं इस बारे में? देखिए, अखिलेश की बात से इतना साफ हो गया है कि जो बातचीत में पेच फंसे थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, और इसी वजह से अखिलेश यादव जोर दे रहे हैं कि गठबंधन होगा, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा गठबंधन होने वाला है. मुरादाबाद में अखिलेश यादव थे, उन्होंने गठबंधन की मजबूती पर, गठबंधन होने पर अपनी मोहर लगा दी है. जो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा था, अब नया मसौदा ये तय हुआ है कि कांग्रेस सीतापुर और श्रावस्ती, मतलब अवध क्षेत्र की जो सीतापुर सीट है वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है, और दूसरी श्रावस्ती जो कि अवध और पूर्वांचल के बीच की सीट है, पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है. लेकिन उसके एवज में कांग्रेस ने ऑफर किया है कि बुलंदशहर या मथुरा, और इनके सारे बहुत से कार्यकर्ता नेताओं से भी मुलाकात हो गई, और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन 2 बार बनवाना पड़ा. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इनका. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा. जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में कहीं न कहीं पर्चा लीक हुआ है, और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं. सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है. सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो उत्तर प्रदेश में. तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है. और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है. निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है. लगातार सरकार झूठ बोल रही है, और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है. और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, गिरोह है, और कोई भी काम करा सकते हैं. जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा. मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है. और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी. अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो,
जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा था, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। सब गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी, अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साध। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं, फिर से क्या असर रहेगा? एक सेकंड कांग्रेस गठबंधन नहीं हो पाया। क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहाँ तो आपने घोषणा कर दी कई जगह। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। बाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? अभी टिकट मत बांटो भाई। स्वामी प्रसाद परीक्षा लिखी है, सरकार ये बताए कि 1 लाख बच्चों को 100% नंबर मिल गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी उनको? 60 लाख बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही है, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, आपका मेरठ हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां परीक्षा हुई है, सोशल मीडिया पे देख लें या खबरें छोटे अखबारों की देख लें, पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ है और लोगों ने 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे आंसर्स लिख दिए। अगर 60 लाख पे 1 All right, so that's Akhilesh Yadav's first statement reacting to the ongoing talks between the Samajwadi Party and the Congress Party. Manish, very interesting, काफी इंटरेस्टिंग है ये। हाथरस की जगह सीतापुर का ऑफर और बुलंदशहर या मथुरा की जगह श्रावस्ती का ऑफर, ये कांग्रेस की मांग है और सपा ने हाँ भर दी है। देखिए, कम से कम सपा के रुख को देखकर ये लग रहा है कि सपा समाजवादी पार्टी के नेता भी इस पर सहमत हो सकते हैं। बनारस सीट से सुरेंद्र सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने कल उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पटेल अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब जानकारी ये भी सामने आई है कि बनारस सीट कांग्रेस के खेमे में रहेगी, समाजवादी पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार वापस ले सकती है, तो ये चर्चा भी है। हाथरस के बजाय सीतापुर जो सीट मांगने की कांग्रेस का जो प्रस्ताव है, उस पर समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है। बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएगी, क्योंकि आरएलडी के चलते मथुरा सीट आरएलडी को देने का विचार अखिलेश यादव का था। तो ऐसे में अब नई जो कांग्रेस का प्रस्ताव है उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं और बहुत जल्द एक सहमति के दस्तावेज पर दोनों लोग तैयार हो जाएंगे और गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। कल